हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। फर्स्ट आपका है कंडक्टर एंड सेकेंड इज इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं आपको पता है? कंडक्टर्स क्या होते हैं? जब कोई बॉडी जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, मीन्स उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो उसे कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट, जो कि कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। और सेमीकंडक्टर इन बिटवीन लाई करती है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो अगर हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर अगर कंडक्टर की बात करें, द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी रेंज होती है इनकी, वो लाई करती है 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्या है? कंडक्टिविटी की यूनिट है, इसे ही हम बोलते हैं कंडक्टर। अगर सॉलिड आपके इतने कंडक्टिविटी शो करते हैं, मतलब ये नहीं बोल सकते हैं हम कंडक्टर। मेटल्स जो करते हैं कंडक्टिविटी कितने ऑर्डर में करते हैं हम आपके 10⁻⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स आर गुड कंडक्टर। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर्स के लिए जो सॉलिड्स है वेरी लो रेंज होती है। कितनी होती है? बिटवीन 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सॉलिड की रेंज होती है वो इंटरमीडिएट होती है। कितनी? 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब जो इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे कंडक्ट करते हैं मेटल्स के अंदर वो पढ़ते हैं, ठीक है। अ कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या आयंस मूव करेंगे तभी क्या होगा? करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। सो मेटालिक कंडक्टर बिलोंग टू द फॉर्मर कैटेगरी एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द मैटर। मतलब जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो पहले वाली जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पहले वाली कैटेगरी जो कि क्या है? कंडक्टर्स है, ठीक है। मेटल क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड में भी करते हैं एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट में भी करते हैं। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल, किसी भी एटम के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? इसकी कंडक्टिविटी को बता सकते हैं। अटोमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम फॉर्म molecular orbital which are so close in energy to each other to form a band। अगर हम क्या कर दें, जैसे कि आपके molecular orbital की बात करें, अगर उनकी एनर्जी क्या हो जाए? एटॉमिक ऑर्बिटल के क्लोज हो जाए तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है? एक बैंड फॉर्म होता है। इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? ये बैंड आपका पार्शली फिल्ड भी हो सकता है, मतलब आधा फिल हुआ और आधा नहीं फिल हुआ, ठीक है। और इससे ओवरलैप भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा फिल हो सकता है विद अ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। आपके पास वैसे 2 तरह के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड की अगर हम बात करें तो ये आपका, जैसे कि ये यहाँ पर ये होता है आपके पास वैलेंस बैंड, और ये ऊपर वाला होता है आपके पास ये वाला, ये होता है आपके पास कंडक्शन बैंड। और जो बीच में ये गैप होता है इसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्यों बोलते हैं? कि कितनी एनर्जी किसी भी एटम को या किसी भी मॉलिक्यूल को अगर चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, ये इस वैलेंस बैंड को क्या कर सके? ओवरलैप करके ये कंडक्शन बैंड में जा सके। कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी यहाँ पर कंडक्टिविटी शो करेगा। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पर एनर्जी गैप। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि अगर ज़्यादा क्लोज हो जाए एनर्जी, अगर उनकी एनर्जी किसके क्लोज हो जाए? कि वो उस बैंड को क्या कर दे? मतलब कवर कर दे। अगर उनकी एनर्जी जो गैप है, एनर्जी अगर हम उनको यहाँ पर ज़्यादा दे दें, ठीक है, जैसे कि आपकी एनर्जी यहाँ पर है कंडक्टर्स के लिए
इन्होंने बोला कितनी होनी चाहिए, 10⁴ से 10⁷ कंडक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब अगर हम इतनी एनर्जी उसको दे सकते हैं कि वो इतना कंडक्ट कर सके, ठीक है, तो इसे हम इसीलिए हम इस एनर्जी गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, अगर इस बैंड को क्या कर दें हम, पार्शली फिल्ड या फिर इसको ओवरलैप कर दें विद हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, देन इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजिली अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मेटल शो कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम इस बैंड को फिल कर दें, मतलब इसको एनर्जी दे दें, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये बैलेंस बैंड मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे पड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर एनर्जी देना शुरू कर दे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और मूव करने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टिविटी शो होगी। इफ़ द गैप, अगर गैप फिल हो जाए बिटवीन आपका बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड से नेक्स्ट हायर ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड बैंड इज लार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप टू इट। मतलब अगर ये जो एनर्जी गैप है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब अभी तो ये इतना है, ठीक है। अगर हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स का जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड कैसे होता है, मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, आपके पास कंडक्टर्स होते हैं, तो ये आपका अगर बैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे होते हैं, इनका जो एनर्जी गैप है वो जीरो के बराबर ही होता है, क्योंकि ये आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। इनकी एनर्जी जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि जो इनकी एनर्जी होती है उनको ज़्यादा मिल जाती है। बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर में काफ़ी ज़्यादा हाई गैप होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पर इतनी दूर होता है ये गैप कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक मूव नहीं कर पाते हैं, तो कंडक्शन बैंड में तो जाएंगे ही कैसे, ठीक है। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो इन बिटवीन लाई करता है, मतलब थोड़ा गैप उनके बीच में होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका बैलेंस बैंड, ठीक है, थोड़ा गैप होता है। अगर थोड़ी सी एनर्जी इसको दे दी जाए तो ये क्या कर सकता है, ईजी से अपनी जो कनेक्टिविटी है वो शो कर सकता है, ठीक है। और इन सब्सटेंस की जो आपके जंप नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, क्योंकि आपका जो बैंड गैप है काफ़ी ज़्यादा लार्ज होने की वजह से, तो यहाँ पर ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते, तो इसे हम बोलते हैं, ये सब्सटेंस जो है वो बिहेव करते हैं एज एन इंसुलेटर। सो ये आपके कैसे बिहेव करते हैं, एज एन इंसुलेटर। सो अगर हम कंडक्शन हमें करानी है इलेक्ट्रिसिटी की, किस में, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्मॉल गैप होता है, ठीक है, स्मॉल गैप होने की वजह से इसको अगर हम इसे कंडक्शन बनाना है, मतलब इसकी कनेक्टिविटी हमें करानी है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, द गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड स्मॉल होता है, ठीक है, देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन में जंप, कुछ इलेक्ट्रॉन तो जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर एंड शो सम कनेक्टिविटी, कुछ कनेक्टिविटी शो करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो वो जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। कैसे, क्यों इंक्रीज़ करती है सेमीकंडक्टर में, जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन, जो आपका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, यहाँ पर एनर्जी गैप कम होने की वजह से, अगर हम ये लेट कर लेते हैं, ईजी क्या है, एनर्जी गैप है, और ये आपका क्या है, बैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, और ऐसे मूव करेंगे कि ये एनर्जी गैप को कवर करके ऊपर कंडक्शन बैंड में क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। तो यही इन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर। सिंस अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें, ये यहाँ पर दो टाइप के बिहेवियर शो करते हैं, और इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग देखो क्या होती है, द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये रहे आपके, कौन से हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। देखो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है इनकी काफ़ी ज़्यादा, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इज़ लो टू बी यूज, प्रैक्टिकली हम इसे यूज़ नहीं कर सकते,
देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी। इसको हम बोलते हैं डोपिंग। देखो, जब भी हम क्या करते हैं, किसी सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब बाहर से कोई मेटल या कोई भी मेटल हम बाहर से ऐड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, डोपिंग का मतलब क्या है कि बाहर से हम कोई भी अप्रोप्रिएट अमाउंट जो सुटेबल इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड करते हैं। डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डोपिंग दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो पहले वाले से, सपोज हमने सिलिकॉन लिया, ठीक है, सपोज हमने क्या किया, सिलिकॉन लिया। सिलिकॉन लेने से, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक ऐसा एलिमेंट उठाओ, एक ऐसा आइटम उठाओ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिच हो, इलेक्ट्रॉन की सिलिकॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे केस में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी हो एज कम्पेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो भी हमने लिया है, जैसे कि सिलिकॉन ले सकते हैं या फिर जर्मेनियम ले सकते हैं। अब इन इम्प्योरिटी को हम एज इट इज़ यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच ले लेते हैं, जैसे कि आपका है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वो दोनों के दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, आपके पास ग्रुप 14 में बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, जो वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन देयर क्रिस्टल ईच एटम फॉर्म कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने हैं, 4। सो 4 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे विद इट्स 9 बॉन्ड्स। ठीक है, व्हेन डोप विद द ग्रुप 15 एलिमेंट, अगर ग्रुप 15 एलिमेंट से इसे हम करते हैं लाइक फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है, तब क्या होगा, विच कंटेन, जिसके पास क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, जो आपके 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, ये आपका इस तरीके से, ये आपका 13 है, सॉरी 14 है, और ये आपका 15 है, यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका कार्बन। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। तो अगर इसमें इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के भी 4 होते हैं। यहाँ पर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपकी, जिसकी नाइट्रोजन के 2,5, यहाँ भी आपके 5 और यहाँ भी आपके 5, इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस 15 ग्रुप एलिमेंट में होते हैं, और यहाँ पर होते हैं 4। मीन्स यहाँ पर 4 थे, हमने क्या किया, 5 को ऐड कर रहे हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन रिच ऐड कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसको देखें, सो 4 जो कोवलेंट बॉन्ड इसके आपके पास हैं सिलिकॉन के, वो 4 जो आपके फॉस्फोरस ऐड कर सकते हो या आर्सेनिक, दोनों में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। अगर ये आपके फिल हो जाएंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बचेगा। दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिस साइड इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल। तो कुछ में क्या करेंगे, लैटिस साइड को वहाँ पर क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल फ्रॉम 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड विद 4 नाइबोरिंग सिलिकॉन एटम। फिफ्थ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, डी लोकलाइज हो जाएगा। दिस डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड द कंडक्टिविटी ऑफ डोप सिलिकॉन। हेयर द इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज आयन, और नेगेटिवली चार्ज आयन की वजह से इसे बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। कैसे बनता है, इसका फिगर दिखाते हैं आपको। ये आपका है सिलिकॉन का क्रिस्टल, जिसमें क्या है, 4 कोवलेंट, यहाँ पर 4 आपके क्या प्रेजेंट है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, डोपिंग करनी है। तो हमने लेट कर लिया कि आर्सेनिक की डोपिंग कर ली हमने। यहाँ पर 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आपके क्या हो जाएंगे, इन कोवलेंट बॉन्ड के साथ, जो सिलिकॉन एटम है इनके कोवलेंट बॉन्ड के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास यहाँ पे बचेगा। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, वो क्या है, लैटिस साइड पे घूमता रहेगा, चाहे आपके पास यहाँ घूमता रहे बीच में, चाहे यहाँ। ठीक है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव
चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या शो करेगा, आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका बनेगा। अभी आगे करते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पर 14 ग्रुप से हमने क्या किया था, 15 ग्रुप वाला ऐड किया था। अब हम यहाँ पर 13 ग्रुप वाला ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो देखो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी डोप विद अ ग्रुप ऑफ 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट में आपके कौन से होते हैं, यहाँ पर होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम और आपका एक होता है गैलियम, ठीक है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि एल्यूमिनियम ही यहाँ पर ऐड करते हैं। एल्यूमिनियम के नंबर कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने की वजह से क्या होगा, अगर हम इसका दोबारा से स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे कि सिलिकॉन, ये रहा आपका सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का। तो यहाँ पर हम जो डोपिंग करेंगे वो हम करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट की। तो हमने उठा लिया यहाँ से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब हम उठाएंगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 3 तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। सो जो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा ही नहीं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक होल क्रिएट होगा। और इस होल के क्रिएट होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से ये आपको कैसी डोपिंग देगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर आपका बनेगा। सो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल बनेगा, या फिर आप इसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। तो इसको जब फिल करने के लिए यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन पर ये जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपके यहाँ पर दिखा रखे हैं मेटल के पार्शली फिल्ड बैंड कौन सा होता है, ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पे पार्शली फिल कर रखा है। और यहाँ पे डेवलपिंग बैंड कौन सा होता है, जब ये एटम आपका ऊपर चला जाता है, कैसे जो आपके मेटल्स होते हैं जो कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये आपका है ओवरलैपिंग बैंड। और यहाँ पर है आपके पास कंडक्शन बैंड, और ये होता है आपके पास फील्ड बैंड, मीन्स वैलेंस बैंड, जिसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और बीच में क्या है आपके पास, लार्ज एनर्जी गैप, जो कि क्या है, इंसुलेटर के केस में होता है। और यहाँ पर है आपके पास एम्प्टी बैंड, और यहाँ पर है आपके पास वैलेंस बैंड या फिर फील्ड बैंड बोलते हैं इसे। और ये जो स्मॉल गैप दिखा रखा है, ये आपका सेमीकंडक्टर का केस है। अब एप्लीकेशन क्या होती है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो पढ़ते हैं इसे। फर्स्ट है आपके पास जो डायोड है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर इज यूज एज अ रेक्टिफायर की तरह यूज़ करते हैं हम इसे। और इसको हम ट्रांजिस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सैंडविच होता है बिटवीन द लेयर वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू लेयर ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे कि आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, मतलब बीच में एक टाइप का होता है और साइड में दोनों अलग अलग, दोनों सेम टाइप के होते हैं और बीच में अलग टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि आपका सैंडविच होता है, ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है। सेकंड थर्ड आपका एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल्स में इसके यूजेस हैं। सोलर सेल इज एन एफिशिएंट फोटो डायोड में भी इसे हम यूज़ करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इनको हम यूज़ करते हैं मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाने में भी इसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रुप्स आपके गिवन हैं, जो कि ये शो करते हैं सेमी कंडक्टिविटी, ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के लिए आपके पास है INSP, AIB, गैलियम आर्सेनाइड, और आपके पास ये सेमीकंडक्टर है जो यहाँ पर हम डोपिंग के लिए यूज़ करते हैं। 12 से 16 की अगर हम बात करें तो ये 12 से 16 में ZNS, CDS, CDC, ये सारे हम यूज़ करते हैं। अब आपको याद रखने के लिए क्या चीज़ें हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न दैट कि जो हम डिफरेंसेस देखते हैं मेटल के ऑक्साइड के अंदर, जैसे कि TiO, CrO2 एंड ReO3 बिहेव लाइक, ये आपके मेटल की तरह बिहेव करते हैं। और जो रेडियम ऑक्साइड इज़ लाइक मेटेलिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी। और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि आपके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये कुछ सेक्शन है जो कि आपको लर्न करनी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी,
अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए देखो, एवरी सब्सटेंस सच सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती ही होती है। सो जो ओरिजिन देखें हम इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, जो लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स में, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव लाइक अ टीनी मैग्नेट। एक छोटे मैग्नेट की तरह क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करता है। जैसे कि अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें, यहाँ पर आपका क्या है, एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका बनता है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब दो तरह से मूव करता है। फर्स्ट तो जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन खुद भी क्या करता है, अपनी ही एक्सिस पर क्या करता है, मूव करता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ, ये है डायरेक्शन अपने ही जो उसकी एक्सिस है उस पर स्पिन होता रहता है। तो ये आपकी मूवमेंट कैसे होती है, दो टाइप से होती है। फर्स्ट जो है, इट्स ऑर्बिटल मूव अराउंड द न्यूक्लियस, एंड सेकेंड क्या करता है, स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या करता है, मूव करता रहता है। तो ये दो चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होती हैं। किसी भी, जैसे कि हम कोई भी एटम लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जो एटम के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज स्पेस बोलते हैं इसे, या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पर ऑर्बिटल होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी क्या प्रॉपर्टी शो करता है कि वो खुद भी अपनी एक्सिस पर क्या करता है, मूव करता है। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, चार्ज बी चार्ज पार्टिकल एंड अंडरगोइंग दिस मोशन कैन बी कंसिडर एज अ स्मॉल लूप ऑफ, हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ वेरी स्मॉल, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, और इसे हम पढ़ते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन में, जिसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास, अब कुछ क्लासीफाई करते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इसकी 5 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और आपके पास होता है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिज्म। ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप अभी से इसे लर्न करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जितनी भी क्लासेस में जाओगे आप, ये तो आने ही वाली है। देखो, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। पैरामैग्नेटिज्म जब हम बात करते हैं सिंपली, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो पैरामैग्नेटिज्म वो होते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिस भी एटम्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। डायामैग्नेटिज्म मीन्स यहाँ पर जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा है, आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वे अट्रैक्ट नहीं करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। दे आर मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। दे लूज देयर मैग्नेटाइज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की अट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से होता है, अगर जो एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इसके एग्जांपल दे रखे हैं O2Cu+2 Fe3+ Cr+3, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये क्या होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको अभी से याद कर लो कि पैरामैग्नेटिज्म क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे कि आपके पास एग्जांपल हो गया वाटर, NaCl, बेंजीन आर सम एग्जांपल। और ये क्या होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आपके सेम डायरेक्शन में होते थे, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, वहाँ पर आपके अनपेयर्ड थे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल दीज मैग्नेटिक मूवमेंट, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आपके पेयरिंग होंगे, तो पेयरिंग होने की वजह से ये इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन वाली फील्ड कैसे शो करेंगे, ठीक है ना।
तो इस वजह से यहाँ पर पेयरिंग होने की वजह से ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगी इनके ऊपर उनके पास ये अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे बल्कि रिपेल हो जाएंगे, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म की जब हम बात करें, कुछ सब्सटेंस जैसे कि आपके पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम एंड CrO2, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो मेटल आयंस की जो है ग्रुप टुगेदर विद रीजन इज कॉल्ड डोमेन्स, ठीक है। अगर सॉलिड स्टेट में कुछ मेटल आयंस क्या करते हैं, आपस में ग्रुप बना के एक साथ आ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं डोमेन्स। व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जो सारे डोमेन्स हैं वो ओरिएंटेड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है उसी डायरेक्शन में ओबे कर जाते हैं। जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं ये आपके क्या है, कुछ आयंस हैं, इसकी हमने लेट कर ली, यही है पॉजिटिव 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 और नेगेटिव 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 नेगेटिव, लेट कर लेते हैं। ये आपका क्या है, डोमेन बन गया, ठीक है। जब ये डोमेन बन जाता है, यहाँ पर अपोजिट आएगा, वैसे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके क्या है, डोमेन्स है। डोमेन्स क्या होता है, आयंस का जब हम किसी ग्रुप में बना देते हैं उससे क्या बन जाता है, एक उस रीजन को क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, ये एटम क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, ये आयन जो है एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं नेगेटिव 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 नेगेटिव, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। ये मूव करने की वजह से क्या होते हैं, स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस ordering of domains persist even when the magnetic field is removed। ये ऑर्डर तब तक रहता है जब तक कि आपका मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो जाती है, तब तक भी ये, उसके कुछ समय बाद भी ये रहता है। तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या बन जाता है, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि मैग्नेट आपका यही काम करता है। मैग्नेट क्या होता है आपके पास, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर है लास्ट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे आपका फेरोमैग्नेटिज्म था, इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। सब्सटेंसेस जैसे कि आपके NO, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे कि वैसा उनका स्ट्रक्चर था जैसा कि आपके पास पहले वाले का था, ग्रुप्स में क्या बन जाते हैं, आयंस एक तरह से लग जाते हैं। लेकिन जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं कि कहीं जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर हमने अप्लाई किया था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक डायरेक्शन में, और जो आपके पास नेगेटिव नेगेटिव एक डायरेक्शन में। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कहीं पॉजिटिव गया, कहीं नेगेटिव गया, कहीं पॉजिटिव गया, कहीं नेगेटिव, ऐसे ऐसे यहाँ पर मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये ऊपर वाले सारे सेम डायरेक्शन में चलते हैं। और इसी वजह से क्या हो जाता है, इनकी ओरिएंटेशन कैंसिल आउट हो जाती है। ईच अदर मैग्नेटिक मूवमेंट, एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फेरीमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, ये जो डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स हमने बनाए हैं पहले वाले केसेस में, ठीक है। ये डोमेन्स क्या करते हैं, आर लाई इन द सब्सटेंस अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर, ठीक है। ये कैसे लाई करते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं या फिर एंटी पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये ऐसे ऐसे था, ठीक है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये आपके पास पैरेलल हो सकते हैं। या फिर एंटी पैरेलल का मतलब इसका बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इन अनइक्वल नंबर इक्वल नहीं होते। जैसे कि हमने बोला पहले, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ये आपके पैरेलल है। और ये आपके तीन, यहाँ पर आपके पास 4
पॉजिटिव आयंस है और यहाँ पर 3 नेगेटिव आयंस है। तो यहाँ पर अनइक्वल नंबर से ये एंटी पैरेलल में भी जा सकते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जो ये शो करते हैं, ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे कि हम कंपेयर करें किससे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके, Fe3O4 और जैसे कि फेराइड्स लाइक MgF2O4 एंड ZnF2O4, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और ये क्या होते हैं, these substance also lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic। मतलब जैसे ही इनके ऊपर क्या करते हैं, हम हीट इसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस वो क्या कर देते हैं, अगर हीट इनके ऊपर डाल दी जाए तो ये अपना जो फेरीमैग्नेटिज्म का बिहेवियर है वो छोड़कर पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये थी आपकी मैग्नेटिक एंड आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच।